जो बछड़ियां पैदा करने वाले जो टीके हैं, जो सीमन है, दूध है 35-40 लीटर के करीब है। मतलब पौने साल से लेके और 1.5 साल तक ये गाभिन हो जाती है, तब 1 या 2 दिन के दूध का जो कीमत है वो आपके इन टीकों को पूरा करता है। मैं तो यही संदेश देता हूँ कि बछड़ी वाला टीका लगवाएं, अच्छी नस्ल का। पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर सुनील बिश्नोई, पशु चिकित्सक। हर बार की तरह हम आपके लिए कुछ रोचक जानकारियां लेके आते हैं जिससे आप अपने पशुपालन में फायदा उठा सकें। कई बार पशुपालक साथी पूछते हैं, और विशेष तौर पर वो पशुपालक साथी जो गायें रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या विज्ञान की जो हर दिन आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से उन्होंने जो बछड़ियां पैदा करने वाले जो टीके हैं, जो सीमन है, उनके बारे में कई बार सवाल पूछते हैं। तो उन पशुपालक साथियों के लिए जो बछड़ियां पैदा करने वाले टीके के लिए इंटरेस्टेड हैं या इस टेक्नोलॉजी को अपना के हताश हो चुके हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो बछड़ी पैदा करने वाले टीके हैं, ये टीके वैसे तो सभी पशुओं में कामयाब है, लेकिन इसका सबसे अच्छा रिजल्ट लेना हो तो जो आपकी पहलन बछड़ी है वहाँ से लेके तीसरे या चौथे ब्यात तक सबसे ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर किसी पशुपालक साथी की अगर पशुपालन की सेवाएं अच्छी है तो उसके किसी भी स्टेज पर इस पशु को बछड़ी पैदा करने वाले टीके का रिजल्ट मिलेगा। इसी सिलसिले में आज हम एक जो हमारे पशुपालक साथी हैं राजकुमार, उसके साथ हैं। इनके पास ये 2 ही गायें हैं और इन दोनों गायों ने हमारे सरकारी पशु अस्पताल से और यूँ कहें कि मुझसे टीके भरवाए हैं। और आज जब मैं इनको चेक करने आया हूँ तो इनकी ये जो पहलन बच्ची है, ये बच्ची आज 2 महीने की गाभिन है, नेट 2 महीने हुए हैं, और जो उनकी बड़ी गाय है वो 3 महीने की गाभिन है। क्योंकि सोशल मीडिया है, लोग तरह तरह के बयान भी करते हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस पशुपालक को इस बछड़ी पैदा करने वाले टीके का फायदा मिला है, उसकी राय को इसमें साथ रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राजकुमार जी, ये बताओ कि आपको बछड़ियां पैदा करने वाले टीके के बारे में जानकारी कहाँ से मिली और ये आपने क्यों भरवाई? मेरे को ये जानकारी हमारे खेत के पड़ोसी वो डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं, गगनदीप जी। गगनदीप, अच्छा। उनसे उनकी गाय चिट्टी और काले रंग की है, मतलब उनकी जो सफेद और काले रंग की जो गाय है। हाँ जी, ठीक है। उनको देख के मैंने सोचा भी ऐसी कोई गाय हो जाए अपने पास। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। नहीं, आपको केवल कलर से या उसका भाई दूध उसका ज्यादा दूध से ही। अच्छा। उनका दूध है 35-40 लीटर के करीब है जी। अच्छा, हाँ तो जी। ये जो गायें हैं, हाँ जी। ये गायें आपके कहाँ से, मतलब आप खरीद के लाए या आपके घर की थी? ये घर की है, ये पहले हमारे। अच्छा, ये घर की थी। हाँ जी। तो आपने ये देखा कि भाई आपको आगे नस्ल सुधार हाँ करना जी, है। नस्ल तो सुधार इसलिए आपको मतलब आपके उस पड़ोसी डेयरी फार्मर ने बताया। हाँ जी। और वहां से आपने ये भाई बच्ची वाला टीका भरवा लो। हाँ जी। और आप मतलब उसका दूध भी अच्छा मिल जाएगा। हाँ आपको। जी। ठीक है। तो आपने जब बच्ची वाले टीके भरवाए, हाँ जी। तो इनमें कितने कितने टीके भरवाए? हमारे दर्शक जो हैं वो ये जानना चाहिए। पहली गाय वाली को तो एक बार भी भरवाया जी। इसका मतलब एक बार टीका हाँ भरवाया? जी। ठीक है। उसमें मैंने बड़ी गाय में पहले फरवरी में टीका भरवाया। ठीक है। फिर मैं 3 मार्च को और दूसरा टीका 4 मार्च को करवाया जी। मतलब मार्च में? हाँ जी। मतलब आपने 3 और 4 मार्च में लगातार 2 दिन टीके भरवाए? हाँ जी। ठीक। पशुपालक साथियों, कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये टीका दूसरे टीकों से महंगा है और हमारे जो सरकारी संस्थान है उसमें जो सामान्य टीके हैं वो 30 रुपये में भरे जाते हैं, और जो ये सेक्सोटेड सीमन है वो 200 रुपये प्रति टीका भरा जाता है। तो कई बार पशुपालक साथी सोचता है कि 170 रुपये फालतू लगेंगे, एक बार टीका भराया तो लगे, दूसरी बार भरवाया तो लगे, तीसरी बार भरवाया तो लगे, तो वो सोचता है कि इसमें खर्चा ज़्यादा है। लेकिन पशुपालक साथियों, अभी ये खर्चा आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम दूरदर्शी सोच में देखें, जैसे अगर मान लो जो सामान्य टीका भरा है उनके जो बुल हैं उनकी मिल्क यील्ड और उनके करैक्टर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जितने इस बच्ची वाले टीके के हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर एक पशु को, जैसे हमारे पास ये दोनों गायें हैं, दोनों को हम अगर कंपेयर करें आपके हिसाब से, इसमें अगर मान लो हम सामान्य टीका भरवाएं और उसमें बच्ची वाला टीका भरवाएं, दोनों अगर मान लो गाभिन रह जाती है तो दोनों 9 महीने बाद भी आएगी। उसके बाद में मान लो दोनों ही बच्चियां देती है, ये भी नॉर्मल टीके से भी बच्चियां आती है, ये बच्ची दे और वो बच्ची वाले टीके से बच्ची दे, और दोनों बछड़ियों को हम एक जैसे वातावरण के अंदर तैयार करें
तो ये देखा गया है कि जो बच्चियां पैदा करने वाले टीके से पैदा होने वाली बछड़ियां सामान्य पशुपालन में भी तेजी से ग्रोथ करती है और जल्दी ही गाभिन होने की अवस्था में आ जाती है। और ये देखा गया है कि मतलब 10 महीने से लेके और 18 महीने तक, मतलब पौने साल से लेके और 1.5 साल तक ये गाभिन हो जाती है। और दूसरी बछड़ियां जो है इसके तुलना में लेट गाभिन होती है। उसके आगे जब मान लो जो आगे बछड़ियां पैदा हुई वो भी मान लो आगे ब्याह जाए, जब पहली काविंग में पहले ब्यात में जब हम दूध की बात करेंगे तो नॉर्मल टीके से पैदा होने वाली बछड़ियों का दूध और जो बछड़ी पैदा करने वाले टीके से होने वाली बछड़ियों का जो दूध है उनकी मात्रा के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा। और अगर हम सिंपल सी बात करें और उस फर्क को थोड़ा सा भी देखें तो अभी जो आपने ये जो टिक्कों पे 200 रुपए का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर उधर 2-2.5 साल बाद जब उससे पैदा हुई बछड़ी माँ बन के दूध पैदा करेगी तब 1 या 2 दिन के दूध का जो कीमत है वो आपके इन टिक्कों को पूरा कर देगी। तो राजकुमार जी, आपके दोनों गायें बच्चियों वाले टिक्के से गाभिन होगी। हाँ जी। तो आप जो दूसरे पशुपालक साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देता हूँ कि बछड़ी वाला टीका लगवाएं, अच्छी नस्ल का। अच्छी नहीं, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाते हुए साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले सीधी आपके पास पहुंचे।